हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज की वीडियो में हम करेंगे एक और आईपीओ का रिव्यू। तो जुलाई मंथ में भी काफ़ी सारे आईपीओ जो है वो बैक टू बैक लाइन में हैं। तो जो फर्स्ट आईपीओ आया था क्रिजाक का आईपीओ, उसका आज रिज़ल्ट भी आउट होने वाला है। तो अगर आपने उस आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो आज इसका रिज़ल्ट आज इवनिंग तक आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको 18 to 20% तक की लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं। और 7 से दूसरा आईपीओ जो ओपन हो रहा है इस मंथ का, वो है ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ, जिसका हम आज की वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं और क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जितने भी आईपीओज आ रहे हैं वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए, एक क्विक बेनिफिट के लिए, अगर आप क्विक मनी चाहते हैं तो इन सब आईपीओज़ में अप्लाई करके आप जो है एक नॉमिनल लिस्टिंग गेन का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो कंपनी के बिज़नेस को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, किस तरीके का बिज़नेस मॉडल है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस आईपीओ में आपके लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को डिटेल में देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाया जाता है जानना चाहते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल से शुरू करते हैं। तो 2007 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी के नाम में ही फूड है, इट मीन्स ये फूड रिलेटेड कंपनी है। तो ट्रैवल है, फूड है, सर्विसेज है। मीन्स एयरपोर्ट पे अगर आपने देखा होगा जो फास्ट फूड के काउंटर्स होते हैं, जो लॉन्च होते हैं, लॉन्जेस होते हैं, इस तरीके के सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली दो तरीके के सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपका ट्रैवल QSR मीन्स क्विक फूड सर्विस, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो क्विक फूड रेस्टोरेंट जहाँ पे फास्ट फूड वगैरह मिलता है, तो ऐसे आउटलेट्स आपने एयरपोर्ट पे देखे होंगे। तो पहला इनका ये सर्विस है। दूसरा इनका सर्विसेज है लॉन्च का। तो लॉन्च में एक अमाउंट पे करके, बेसिक अमाउंट पे करके वहाँ पे आप रेस्ट रूम की सर्विसेज, फूड सर्विसेज, देन वाईफाई वगैरह के सर्विसेज वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपके जो फ़्लाइट में अगर काफ़ी टाइम है या फिर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में कुछ टाइम होता है, तो ऐसे में अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह देखना है, तो इसके लिए लॉज वगैरह होते हैं एयरपोर्ट पे। तो इस तरीके की सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया में टोटल 14 एयरपोर्ट्स पे इनकी प्रेजेंस है और मलेशिया में भी 3 एयरपोर्ट पे इनकी प्रेजेंस है। तो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, तो इन सभी जगहों पे इनकी प्रेजेंस है। टोटल 117 ब्रांड्स हैं, जिसमें से इनके कुछ अपने हैं और कुछ इनके पार्टनर्स ब्रांड भी हैं। तो कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है और इस इंडस्ट्री में, जो ट्रैवल फूड सर्विसेज की जो इंडस्ट्री है, इसमें ये लीडिंग प्लेयर है। तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात करूं तो काफ़ी प्रीमियम टाइप का इनका बिज़नेस मॉडल है। और जैसे लॉज वगैरह की फैसिलिटी मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पे काफ़ी जो कस्टमर होते हैं वो प्रीमियम कस्टमर ही जाते हैं, एक अमाउंट पे करके ही वहाँ पर वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। नाउ हम बात कर लेते हैं अब इसके फाइनेंशियल्स की, कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में किस तरीके के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस करके दिखाए हैं, किस तरीके का इनका सेल्स रहा है, किस तरीके का इनका प्रॉफिट कैसा रहा है। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम असेट को देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के असेट में ग्रोथ देखने को मिली है। देन रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी हमें ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में कंपनी के रेवेन्यू में 21% का ग्रोथ देखने को हमें मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और लास्ट 3 ईयर्स में एवरी ईयर कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट में 27% का हमें जंप देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट गुड। मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके हर साल दिखा रही है। एबिटा मार्जिन भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। नेट वर्थ भी अगर देखें तो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये सभी एक अच्छा साइन दिखाते हैं, मीन्स एक कंपनी जो कि फाइनेंशियली स्ट्रेंथ दिखाते हैं, मीन्स कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है एंड प्रॉफिटेबल है। इसके बाद इनके बोरोइंग्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं लास्ट 2 ईयर्स के, लेकिन करेंटली इस साल कंपनी का बोरोइंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया गया है। अब हम इनके रिटर्न रेशोज़ की अगर बात करें तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ भी हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेंगे, जिसमें इनका
ROE हम देखेंगे तो 35.47% का है। ROCE 51.40% का है। दोनों ही 15% से ज़्यादा है। इट मीन्स ये भी कंपनी के स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। रिटर्न और नेटवर्थ 34.64% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है, पैट मार्जिन, वो 21.54% का है। और PE रेशियो हम देखेंगे तो 48.6 का है। एंड देन प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 18.20 का है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम वैल्यूशंस की बात करें PE रेशियो और PB वैल्यू के हिसाब से, तो कंपनी की वैल्यूशंस तो थोड़ा सा स्लाइटली जो ये IPO है वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन जिस तरीके से इसका प्राइस वगैरह हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ये हमें IPO का प्राइस जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब हम इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये IPO ओपन होने वाला है 7 जुलाई को और 9 जुलाई को ये क्लोज़ हो जाएगा। और इसका जो, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस आएगा वो 10 जुलाई को आएगा। और अगर आपको ये IPO मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 11 जुलाई को ये शेयर्स आ जाएंगे, और नहीं मिलता है तो सेम डे से आपका रिफ़ंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड 14 जुलाई को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगी। इस IPO का जो फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर का है। और यहाँ पे प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस IPO का जो प्राइस है वो 1100 पर शेयर का यहाँ पे रखा गया है। एक लॉट में रहेंगे 13 शेयर्स। और इस IPO का जो टोटल साइज़ है वो है 2000 करोड़ का। और ये पूरा IPO जो है वो ऑफर फॉर सेल है। मीन्स इस IPO से जो भी अमाउंट आने वाला है वो सभी जो है वो प्रोमोटर्स को जाने वाला है, जो प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स डाइल्यूट करके जा रहे हैं। इसमें कुछ भी जो यहाँ पे फंड कलेक्ट होगा वो कंपनी के ग्रोथ या स्ट्रेंथ के लिए यूज़ नहीं होने वाला है। ये सारा ऑफर फॉर सेल है। मीन्स प्रोमोटर अपने स्टेक्स जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं इस IPO के थ्रू। और इस कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे 104 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एंकर इन्वेस्टर्स, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 29% शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए थे। तो उतना ऑलमोस्ट कंपनी एंकर इन्वेस्टर से रेस कर चुकी है। तो यहाँ पे इनको एंकर इन्वेस्टर से 598.80 करोड़ रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। मीन्स एंकर इन्वेस्टर्स का इस IPO में अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और जितना एक्सपेक्ट किया था कंपनी ने, जितना रिजर्व रखा था उनके लिए, उतना उनको पैसा यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो इसकी डिमांड है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे ये 32 रुपीज़ का दिखा रहा है, जिसके बेसिस पे 3 to 4% तक की लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं। तो लिस्टिंग बेनिफिट हमें यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का जो इस तरीके के जो बिज़नेस है उसका आने वाले टाइम में काफ़ी स्कोप है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस IPO में भी एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए, एक हल्के फुल्के लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड फ़िलहाल काफ़ी कम चल रही है, इसलिए बेस्ट है कि आप फर्स्ट 2 डेज़ तक इसको ऑब्जर्व करें। फर्स्ट 2 डेज़ में अगर इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, इनफैक्ट थर्ड डे के मिड डे तक वेट करें, 12-1 बजे तक। अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं QIB वगैरह, जो अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, तो आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इस IPO में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। तो होप करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।